जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल स्टडी प्लस पॉइंट में भरपूर स्वागत है। मैं आदित्य सिंह। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हम रीजनिंग में पार्ट है हमारा एक रक्त संबंध यानी ब्लड रिलेशन। तो ब्लड रिलेशन का पार्ट है हमारा इसका 3 यानी लास्ट पार्ट है। ये हमारा 2 पार्ट ऑलरेडी हमने करा दिए हैं, आप उन्हें भी जाके देख सकते हैं। तो ये तीसरा पार्ट किसके ऊपर होने वाला है हमारा? तो ये वो होने वाला है हमारा गणितीय संकेतों पर आधारित संबंध। जो गणितीय संकेत होते हैं, जैसे कि मान सकते हैं आप प्लस, माइनस, भाग या गुणा या डॉलर का चिन्ह बना होता है या हैशटैग ऐसे कुछ या स्टार, इन चीज़ों पे जो क्वेश्चन होते हैं कि a प्लस बी का मतलब है या b का अर्थ है a का भाई, या a गुना c का मतलब है b का पति। तो इस तरीके के क्वेश्चन आज की इस वीडियो में कवर होने वाले हैं। तो लास्ट तक बने रहे वीडियो में। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, क्वेश्चन है ये, और ये जो चीज़ है ये आपको पेपर में प्रॉपरली मिलेगी करने को। इसके 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा आ जाते हैं। तो किस तरीके से मिलेगी? ये चीज़ आपको लिखी हुई मिलेगी, ये आपको इसके हल मिलेंगे कि ये इससे क्या संबंध है, और ये आपको क्वेश्चन मिलेगा, ये आपको हल करके बताना होगा कि इसका आंसर क्या है। एक चीज़ छोड़ दी मैंने, क्या इसके ऑप्शन नहीं लिखे, ऑप्शन और लिख देता हूँ एक बार में देख के इसमें से। तो ऑप्शन है पिता, भाई, बहन। तो ऑप्शन फर्स्ट है पिता, भाई, बहन, और ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में है क्या? इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये ऑप्शन हो गए हमारे। तो अब क्या करना है, हमें पहले ये पता लगाना है कि ये है क्या चीज। तो ये है क्या? अब इन्होंने कहा है a गुना b का अर्थ है, a गुना b का अर्थ है, समझ लो कि गुना का अर्थ है। बस किसका अर्थ है? गुना का, क्योंकि सब में a b और लास्ट में भी क्या a b ही दे रखा है। तो क्या गुना का जो अर्थ है हमारा क्या है? गुना का अर्थ है a b का पिता है। क्या है? जो a है b का पिता है। किसका पिता है? इसका पिता है। कौन? a। तो यानी कि जो हमारा फर्स्ट रिलेशन होगा तो फर्स्ट से सेकंड की तरफ कोई चलेगा। किसकी तरफ को चलेगा? सेकंड की। तो क्वेश्चन में बाजी बार गलती हो जाती है। क्या? अगर b हमारा इधर आ जाता और a इधर पहुंच जाता तो हमारा क्वेश्चन में अब तो इधर को चल रहा है, फिर पहुंच जाता किधर को? इधर को पहुंच जाता। क्यों पहुंच जाता? अब क्या कह रहा है? जो हमारा a b का पिता है, जो हमारा a है b का क्या है? पिता। किसका? b का पिता कौन है? a। तो हम लिख देंगे पिता, इधर को चला देंगे। क्यों चला देंगे? क्योंकि b का पिता ही तो, b का जो इधर को चल रहा है तो b का क्या हो गया? यो पिता। कौन? a। तो इसलिए, और अगर आ जाता b इधर कर दें और a हम इधर कर दें तो इधर को चलाना पड़ जाएगा, क्योंकि b का पिता कौन है? a ही तो है, तो इधर को चला देते हैं हम फिर। तो इसमें ये चीज और ध्यान देने की, बस क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में बीच में से इनमें ही बदल देता है, b को a से कर देता है, a को b में इधर से इधर हो जाते हैं। तो इसलिए ये चीज भी आपको ध्यान देने की है, और कुछ नहीं है। बस क्वेश्चन बहुत ही इजी टाइप है, कुछ नहीं है। तो एक चीज हो हमारा, जो गुना का अर्थ क्या है? a b का क्या है? पिता है। ठीक है। अब भाग का अर्थ, क्योंकि a भाग b का अर्थ है, यानी भाग का ही अर्थ है ओनली। किसका? भाग का ही अर्थ है क्या? a b की पुत्री है। इसमें भी सीधा ही दे रखा है, क्या नहीं? तो b की पुत्री कौन है? a। कौन है? a b की पुत्री है। किसकी पुत्री है? b की पुत्री है। तो b की पुत्री a, यानी इधर उल्ली साइड ही तो है, तो इसे किधर करेंगे? उल्ली साइड को। ठीक है, यानी अपनी इधर की साइड को। समझ में नहीं आ रहा? कोई दिक्कत नहीं है, अगले क्वेश्चन में जरूर आएगा। तो पहले एक बार इसे पूरा प्रॉपर्ली अपने दिमाग में तार लो, कुछ भी करके, कि हमारा ये क्या है। क्योंकि कुछ बच्चे क्या होते हैं, बस हमने देख लिया कि प्लस है, प्लस का अर्थ देख लिया ए बी की बहन है, और माइनस है, माइनस का अर्थ देख लिया ए बी का पति है, यानी इस प्लस का अर्थ पति हो गया, और जी वो प्लस का अर्थ बहन हो गया, और माइनस का अर्थ पति हो गया, और भाग का अर्थ पुत्री, और गुना का अर्थ पिता। ये चीज देख ली, लेकिन उन्होंने क्या ये तो देखा ही नहीं कि हमें जाना किधर को है, क्योंकि क्वेश्चन में इधर से ही तो जाना है कि इधर को लाना है क्या इधर को ले जाना है। तो ये चीज हमें कहाँ से पता चलेगी? यहाँ से पता चलेगी। कहाँ से? यहाँ से। यहाँ से पता चलेगी।
क्यों चलेगी? क्योंकि अब ए बी की बहन है। किसकी बहन है? ए बी की बहन है। तो बी अगर हम यहाँ लिख देते हैं तो ए किधर जाएगा? इधर जाएगा, इधर जाएगा, किधर जाएगा? तो इधर ही तो जाएगा, क्योंकि इधर को क्यों जाएगा? क्योंकि ए जो है किसकी बहन है? बी की। बी की बहन कौन है? ए है। ठीक है, तो ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है और कुछ नहीं। बस हो गई ये चीज क्लियर हमारी। अब नेक्स्ट क्या है? ए प्लस, यानी प्लस का अर्थ क्या है? ए बी की बहन, क्लियर है। माइनस का अर्थ क्या है? ए बी का पति, यानी बी का पति कौन है? ए। तो यानी कि इधर को ही जाने वाला है। तो बस ये चीज ध्यान रखनी है अपने को और कुछ नहीं रखना। तो अब क्या है, क्वेश्चन में दे रखा है F भाग R। तो अब भाग का मतलब क्या है? यहाँ समझना क्या है, भाग का मतलब पूछना है। तो मतलब क्या है भाग का? तो भाग का अर्थ जो है वो क्या है? पुत्री। क्या है? पुत्री। और पुत्री किसकी है? ए, इसकी बी की पुत्री ए है, यानी कि इधर से इधर है, या इधर से इधर नहीं, इधर से इधर है। तो इधर से किधर? इधर। क्या है ये? पुत्री। क्या होगी? पुत्री होगी हमारी। ठीक है, होगी पुत्री। अब बात करते हैं किसकी? गुना की, मल्टीप्लाई की। तो मल्टीप्लाई में क्या है? ए बी का पिता है, यानी कि ये किधर हो गया? पिता। वो भी किधर को? इधर को। क्या हो गया? पिता हो गया। हो गया पिता। सिंपल है। अब माइनस की बारी। माइनस क्या है? पति है। क्या है? पति। हमने सारी चीज क्लियर कर ली कि हमें किधर को चलाना है इसे। तो उधर को, इधर को ही चलाना है, क्योंकि सारे में इधर को ही जा रहा है, क्योंकि ए जो है बी का पति है। किसका पति है? बी का पति है। ठीक है, तो अब ऐसी माइनस में क्या? ये क्या है? पति। तो इधर को हो गया क्या? पति। हो गया पति। सिंपल है। अब क्या पूछ रहा है? H का F से क्या संबंध है? जो हमारा H का F से क्या संबंध है? जो F का संबंध H से बताना है क्या है, यानी कि इसका इससे संबंध बताना है बस, और कुछ नहीं करना। यानी इसका इससे क्या संबंध है, बस, और कुछ नहीं। तो अब क्या कर रहा था हमने? L जो है H का पति है पति, H का पति, L H का पति है, H R का पिता है, और R की पुत्री F है। क्या है? R की पुत्री F है, और मतलब क्या में बताना हमें? H में। तो H का पिता कौन है? R। H का जो पिता है, समझना है क्या? लॉजिक समझना है और कुछ नहीं है। थोड़ा सा यहाँ पे जोर डालना है अपने माइंड पे, क्योंकि यहाँ पे सोचने में बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि क्या करना है मैं। तो क्या है? H का जो पिता है, क्या है? H का पिता R है। R है H का पिता। इधर देखो मत, क्योंकि हमें H से मतलब है और F से मतलब है। ठीक है, तो H का पिता R हो गया, और R की पुत्री F होगी। तो H का जो पिता R और R की पुत्री F, तो अब इनमें रिलेशन क्या होगा? R क्या हो गया? R की पुत्री योरी, और H का पिता R योरा, यानी कि ये क्या होगी? भाई बहन होगी। हो गए नहीं? हो गए, क्योंकि H का पिता R की पुत्री F, क्योंकि आपके पापा की पुत्री आपकी क्या लगेगी? आपकी क्या लगेगी? आपकी बहन लगेगी, नहीं लगेगी? और आपके पापा का पुत्र आपका क्या लगेगा? भाई तो लगेगा। तो अब क्वेश्चन में क्या करा है? H का F से क्या संबंध? तो F का H से क्या संबंध है? तो F H का क्या लगा? जो F है H का क्या लगा? तो H का क्या लगा? F क्या लगा? बहन ही तो लगी H की F, और कुछ थोड़ी लगी है। क्यों लगी है? एक बार और समझते हैं। क्योंकि H R का पिता है पिता, ये रहा पिता, और R की पुत्री क्या है? F है। तो ये पुत्री होगी, ये पुत्र हो गया। तो F H, यानी H का F से क्या संबंध है, ये पूछ रहा था बस। तो ये क्या होगी? इसकी बहन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ इसी तरह का, समझ में नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलने से पहले मैं बता दूं, थोड़ी सी हमसे इसमें गलती हो गई है। क्या गलती होगी? हमने क्या समझ लिया कि F का मतलब S से निकाल लिया। क्या मतलब? H का मतलब F से निकाला, लेकिन हमें F का मतलब H से निकालना था। तो F का H क्या लगेगा ये निकालना था, लेकिन हमने क्या कर दिया? F का S से निकाल दिया। तो कोई दिक्कत नहीं है। तो H का F क्या लगेगा, यानी F का H क्या लगेगा? भाई लगेगा। तो ये हमारा C ऑप्शन गलत है, तो B ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, C क्या था? बहन। तो बहन नहीं लगेगी,
हमने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया काम। तो लेकिन ये चीज भी आपको समझ में आनी चाहिए कि हमने क्या काम कर दिया, कहाँ कर दिया, क्योंकि ऑप्शन आपको प्रॉपरली सी भी, जैसा अभी मेरे से थोड़ी सी ये गलती सी हो गई थी, गलती मान सकते हैं, क्योंकि मैंने एच का एफ से कर दिया था, लेकिन एफ का एच से निकालना था। तो ये भी आपको दिमाग से सोचना है कि क्या करना है, क्योंकि एच का एफ से, यानी एफ एच का क्या लग रहा है, भाई तो लग रहा है, तो भाई है और कुछ नहीं है। ठीक है, बस यही देखना था और कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, सिंपली ऐसी तरीके से करना है जो कि अभी अभी हमने फॉलो करा है। तो सारे अर्थ वही हैं अभी इसके ऊपर वाले, बस यहाँ पे हमें चेंजिंग करना है। क्या, माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ है क्या, पति, यानी पति हमारा इधर को ही चलेगा, क्योंकि ऊपरला वाला डायग्राम वो सेम का सेम ही है, उसके ही क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, पति। ठीक है, पति। अब प्लस है, प्लस की बात करें तो प्लस में क्या है, बहन, तो बहन भी इधर को ही चलेगी। ठीक है, बहन। अब भाग आ गया, तो भाग क्या है, पुत्री, यानी ये भी इधर को चलेगी, तो क्या होगी, पुत्री। ठीक है, तो अब पूछा है क्या, टी हो गया, तो में एफ का टी से क्या संबंध है, जो एफ है टी से क्या संबंध है, टी यानी एफ का टी से क्या संबंध है, टी से क्या संबंध है एफ का। ठीक है, तो ये बताना है। तो ये भी सोचने की बात है बहुत तकड़ी वाली, क्योंकि अभी जैसा भी हमारा क्वेश्चन में थोड़ी दिक्कत हो गई थी, ऐसी दिक्कत आ जाती है बहुत ज्यादा है, तो सोच के चलना है माइंड से कि किसका किससे मतलब पूछा है, क्योंकि भाई साहब ऑप्शन बिल्कुल तैयार रखता है वो एकदम, कि बंदा गलत करे और हो जाता है ऐसी। तो अब क्या कह रहा है, अब f का t से संबंध, तो अब यहां देखते हैं पहले ये क्या है, तो ये i नहीं है, ये t है, सॉरी, ये मैंने ऐसे डैश लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं, ये f है, ये e मत सोच लेना। ठीक है, तो t है ये, t की पुत्री, जो t की पुत्री है h है, t की पुत्री कौन होगी, h होगी, h की बहन कौन होगी, r होगी, और r का पति कौन हो गया, f हो गया। हो गया नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया। तो एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, एक बार कहीं गलती ना हो, तो माइनस पति है, पति है, प्लस बहन है, बहन है, और भाग पुत्री है, पुत्री है। ठीक है हमारा, तो अब क्या है, टी की पुत्री एच होगी, जो टी की पुत्री है, अपने आप को मान लो तुम, क्योंकि रक्त संबंध में जब तक आप अपने आप को नहीं मानोगे क्वेश्चन नहीं होने की, तो क्या अपने आप को मान लो कि टी और एच, यानी टी की पुत्री एच है, टी की पुत्री यानी मेरी पुत्री एच है। ठीक है, मेरी पुत्री एच है, एच की बहन आर है, आर का पति एफ है, आर का पति एफ है। तो क्वेश्चन को यहां से समझना है बस। तो अब कहां से समझना है, टी की तो पुत्री होगी, टी की पुत्री होगी एच होगी, यानी कि मेरी पुत्री एच होगी, एच की बहन भी होगी एक, यानी मेरी 2 पुत्री होगी। ठीक है, मेरी 2 पुत्री होगी, और एक पुत्री आर है मेरी, तो आर की पति हो गया एफ, क्या हो गया, आर का पति एफ हो गया, यानी मेरी 2 पुत्री हैं, उनमें से एक का पति आर है। तो अब क्या पूछा है, एफ का टी से क्या संबंध है, तो एफ का टी से क्या संबंध है, तो आपके पिता, यानी आपके पिता जो है, आपके पिता के 2 पुत्री है, और उनका एक पुत्री का विवाह हो गया है, तो उसका उससे संबंध बताना। तो आपके पिता का, आपके जो आपका पिता है, यानी मैं, चलो मैं ही मान लेता हूँ, मैं पिता हूं और मेरी 2 पुत्री हैं, और एक पुत्री की शादी हो गई है, तो जिससे शादी हुई है, तो उस मेरा वो क्या लगेगा, जिससे मेरी पुत्री की शादी हुई, यानी मेरी बेटी की जिससे शादी हुई है, वो मेरा क्या लगेगा, तो क्या लगेगा, दामादी तो लगेगा, और कुछ थोड़ी लगेगा। सिंपल तो क्वेश्चन था, यही तो पूछना चाह रहा था वो हमारे से। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी एफ का टी से क्या संबंध है, तो दामाद का संबंध है, और कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार का एक और। क्वेश्चन नंबर 3 है, जो अभी तक हमने 2 क्वेश्चन कराए हैं उनसे थोड़ा डिफरेंट है। क्यों है, अभी हमने क्या बात कर रहे थे हम, कि ऐसा वर्ड दे रखा था इन्होंने यहाँ पर, और इसका किससे अर्थ यानी संबंध पूछ रहा था, और ऑप्शन में दे दिए थे दादा दादी चाचा चाची जो भी वो। लेकिन अब की बार क्या है, निम्नलिखित में से किसका अर्थ है कि एम टी की पुत्री है, जो टी की पुत्री कौन, एम है, तो इनमें से हमें अर्थ बताना है उसका, कि इनमें से कौन है वह, तो वो कहां से पता चलेगा, यहां से। ठीक है, तो इसमें अब की बार मैंने थोड़ा सा इसमें चेंज किया है, क्वेश्चन में नहीं था लेकिन मैंने क्या इसमें चेंज कर दिया, क्या कर दिया, अब देखो गुणाकार सब में पी पी क्यू क्यू है, तो सीधा क्या करना, गुणाकार देखना क्या है, तो गुना का अर्थ जो है हमारा क्या है,
पी क्यू का भाई है, पी क्यू का भाई है, यानी कि सीधा का सीधा, यानी किधर को, जो क्यू का भाई कौन है, पी क्यू का भाई है, यानी जो पी क्यू का भाई है, किसका, क्यू का भाई है, कौन, पी। तो पी किधर को है, इधर को ही तो है, तो यानी कि इधर को चिन्ह लगा देंगे हम, यानी कि या ऐसे चला सकते हो कि इधर को ये चल जाएगा, ठीक है, इधर को नहीं जानेंगे हम। ये चीज हमारी मैंने जानने वाली बस क्वेश्चन में, क्योंकि यहां से ही हमारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं अक्सर। और अब क्या क्या है, भाग। भाग का अर्थ क्या है, भाग का अर्थ है क्यों पी की मात्रा है। अब क्या कर दिया, अब क्या पहले तो क्या था, सेम सेम थे सारे, जैसे पी यहाँ है तो यहाँ पे भी पी, यहाँ पे भी पी, यहाँ पे भी पी, लेकिन अब के मैंने क्या इसमें चेंज कर दिया थोड़ा, क्वेश्चन में तो सेम ही था, लेकिन मैंने अब के बार थोड़ा चेंज करके दिखाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभी अगर बदलाव आ जाए तो डरना नहीं है बिल्कुल भी। तो अब क्या कह दिया, क्यों पी की मात्रा है, जो क्यों है पी की मात्रा है, सीधा का सीधा कह दिया भैया, क्यों जो है पी की मात्रा है, पी की मात्रा कौन है, क्यों, तो क्यों पी की मात्रा है, तो मात्रा इधर को ही तो जाएगी, यानी मात्रा क्या कह देते हैं, मात्रा किसकी, क्यों पी की मात्रा है, यानी पी की मात्रा कौन है, क्यों है, ठीक है, क्यों पी की मात्रा है, हो गया, ये क्लियर हो गया। अब क्या है, दोबारा माइनस, माइनस में क्या दे सकता है, पी क्यू का पिता है, बिल्कुल सीधा दे दिया, फिर से क्या दे दिया, क्यू का पिता कौन है, पी, यानी इधर की साइड हो गया। अब क्या, फिर यहाँ पे देखो इन्होंने उल्टा दे दिया, प्लस वाले में क्या कर दिया इन्होंने, क्यों पी की बहन है, यानी पी की बहन क्यों, सीधा इसमें सिंपल दे दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप क्वेश्चन करते हैं, कॉन्सेप्ट ये रहा ऊपर, बस हमें क्वेश्चन हल करना है, बताना क्या है, टी की पुत्री वो एम टी की पुत्री है, तो एम टी की पुत्री कौन है, इन शब्द में से इसमें से निकालना है। तो क्वेश्चन किस प्रकार से करना है ये देखते हैं। तो सबसे पहले पहला वाला उठा लेते हैं, ये वाला, तो ये क्या है, तो ये है हमारा टी है, टी माइनस जे गुना आर प्लस एम, ठीक है, ये है। अब देखते हैं अब क्या कहना है, तो अब माइनस का अर्थ क्या दे दिया इन्होंने, माइनस का अर्थ दे दिया सीधा का सीधा, देखो पी क्यू यानी कि इधर को ही, ये चीज ध्यान रखनी है हमें बस। तो किधर को, इधर को चलाना है, क्या में, क्या का था माइनस का, तो माइनस में क्या है पिता, तो यानी पिता हो गया ये, ओके, पिता हो गया, नीचे लिख लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि ये क्या हो गया इसका पिता, ठीक है, पिता हो गया। अब गुना में देखते हैं, गुना में क्या है, गुना है ये रहा पी क्यू सीधा रहते हैं सिंपल, इधर को यानी फिर से ये क्या हो गया भाई। क्वेश्चन समझ लेना है, फिर आपके ऑटोमेटिक ये क्वेश्चन होते चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब हो गया प्लस, प्लस में क्या पी क्यू है, लेकिन अब क्या कर दिया, क्यू पी कर दिया, यानी उल्टा घुमा दिया। अब क्या, तो अब की बार तो हम इधर को जा रहे हैं सारी बार में, यानी कि इधर को जा रहे हैं, इधर से इधर को आ रहे हैं, तो इस बार में कहा इधर से इधर को जाना है, किधर को जाना है, यहां से यहां को, ठीक है। और यहाँ क्या है, प्लस में क्या है, बहन, क्या है, बहन है प्लस में, ठीक है, होगी बहन प्लस में। तो अब देखना अब बननी है हमारी, क्या नहीं बननी, बस। तो क्या बताना है हमें, एम टी की पुत्री है, टी की पुत्री कौन, एम बताना है हमें कि टी की पुत्री एम इसमें निकल जाएगी क्या, नहीं, जो हमारी टी की पुत्री एम निकलनी चाहिए, बस वही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर इसमें से निकलती है ठीक है, नहीं तो दूसरा चेक करेंगे, इसी प्रकार से कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है भैया जी, देख लो एक बार, तो यहां से ही देख लेते हैं, शुरू कर देते हैं। आर जे का भाई हो गया, आर जो है जे का भाई है, जे का भाई कौन है, आर, ठीक है, आर जे का भाई है, और जे के पिता टी है, जे के पिता कौन है, टी, यानी टी जो हो गया आर का पिता हो गया और जे का पिता हो गया, नहीं हो गया, और आर की बहन एम है, आर की बहन कौन है, एम है, यानी कि ये तीनों तो हो गए जे आर एम, जे आर एम क्या हो गए, भाई बहन हो गए, और टी क्या हो गया, इनका पिता हो गया। क्यों हो गया, वीडियो रोक के क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, करके देख सकते हैं, कॉपी पेंसिल उठाओ और करना शुरू कर दो। क्यों हो गया, क्योंकि जब तक आप अपने धोरे से या अपने पास से क्वेश्चन नहीं करेंगे आपके समझ में नहीं आने का। तो क्या कह रहा है, तो ये रहा एक बार और समझते, आर जे का भाई, आर जो है भाई है किसका, जे का, जे के पिता टी हैं, जे के पिता टी हैं, और आर की बहन एम है, आर की बहन कौन है,
एम है, यानी ये तीनों तो भाई बहन हो गए, और टी हो गया कौन, इनका पिता हो गया। और हमसे पूछा गया था एम टी की पुत्री है, तो टी की पुत्री एम है, बिल्कुल है, तो ऑप्शन सी फर्स्ट ही हमारा सही हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि इन्हें भी हल करें तो आप खुद कर सकते हैं, ठीक है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक और। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो का। आशा करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। जरूरी नहीं है कि आप बिल्कुल हर एक क्वेश्चन देखो, बस टाइप सीख लो अपने, क्या टाइप क्लियर कर लो, और अपनी बुक से या इसमें जो नहीं समझ में आ रहा क्वेश्चन उठाओ, क्वेश्चन करना शुरू। बस नू नहीं है कि हमारी बकवास यहाँ पे सुननी है, सारी की सारी के जो कराना है वही, बस क्या देखना है फिर तुम्हें आंसर देखना है, और कुछ नहीं देखना कि हमारा आंसर क्या आ रहा है, मैच हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बस और कुछ नहीं। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं इसी प्रकार का क्वेश्चन जैसे पिछली बार करा हमने। तो अब क्या क्या गया है, निम्नलिखित में से किसका अर्थ है कि डी डब्ल्यू का दादा है, जो डब्ल्यू का दादा डी है, तो इसमें से किसका अर्थ है। तो सबसे पहला वाला उठाएंगे हम, तो सबसे पहला वाला रखते हैं क्या, डी माइनस के गुना टी एंड माइनस फिर से क्या डब्ल्यू। हाँ यही है क्या, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। हाँ यही है, ठीक है यही है। तो अब क्वेश्चन को हल करना है हमें। तो अब माइनस का अर्थ देखना है, माइनस का क्या है, तो माइनस का ये रहा, सीधा का सीधा रख रखा पी क्यू, यानी कि इधर से इधर ही। तो है क्या चीज, लेकिन ये पिता क्या है, पिता है। ठीक है, अब क्या है, गुना, गुना का अर्थ कहाँ है जी, ये रहा सबसे ऊपर, सेम टू सेम रख रखा है, यानी इधर से इधर है क्या, भाई, क्या है भाई। माइनस का फिर इधर से इधर कोई, क्योंकि अभी हमने लिखा ये रहा, ये क्या है, पिता। ठीक है, क्या हो गया, पिता। तो अब हमें ये बताना है कि डब्ल्यू डी का वो डी डब्ल्यू का दादा है, जो डी है डब्ल्यू का दादा है क्या नहीं, निकल के आ रहा है क्या नहीं, बस ये चीज कवर करने है और कुछ नहीं। तो इधर से इधर को चलते भी आ रहे हैं। तो अब क्या कह रहा है, डब्ल्यू टी के पिता हैं, डब्ल्यू जो है पिता किसके हैं, टी के हैं। डब्ल्यू, जो डब्ल्यू है टी का पिता है, किसका पिता है, टी का पिता है डब्ल्यू, डब्ल्यू पिता है किसके, टी के। टी का भाई कौन है, के, और के पिता कौन है, डी। हो गया क्वेश्चन सोल्व। यही तो पूछना चाह रहा था कि डब्ल्यू डी के दादा हैं कि नहीं, बिल्कुल हैं, डब्ल्यू तो दादा ही बैठ गए ना उसके, क्यों बैठ गए, क्योंकि डब्ल्यू पिता किसका है, टी का, और टी का भाई कौन है, के, टी का भाई कौन है, के, और के पिता कौन है, डी। हो गया सेम। तो डी के डब्ल्यू दादा हैं कि नहीं, बिल्कुल हैं, तो आंसर ऑप्शन ए ही हमारा क्या हो जाएगा, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में ना आया कमेंट बॉक्स में जरूर डाल देना कि हमारे क्वेश्चन समझ में नहीं आया, अगर आ गया हो तो भी लिख देना कि हमारे बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन समझ में आ चुके हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना जरूर कि आपको कौन सा क्वेश्चन में दिक्कत आई है, ये जरूर पूछ लो कि हमारे क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है। ठीक है, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि ऐसी ही वीडियो देखने के लिए जो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।